हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विक्की कुमार। आज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कॉन्सेप्ट मास्टर में। आज हम शुरुआत करने वाले हैं मध्यकालीन भारत, और मध्यकालीन भारत को हम कॉन्सेप्ट से देखेंगे, नहीं कि रटेंगे हम। और शुरुआत करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत पर क्या, अगर हम सोचें तो भारत पर अरबों के आक्रमणों से पहले भी क्या कई आक्रमण हुए थे? तो अगर देखा जाए तो हाँ, हुए थे। कितने आक्रमण हुए थे? 5 आक्रमण हुए थे। कितने आक्रमण? 5 आक्रमण। उन 5 आक्रमण को अगर देखें, उसके बाद इनको देखें, तो ये हमें चीज़ें अच्छी तरीक़ा से समझ में आएगी। चलिए उन 5 आक्रमण को देखते हैं, उसके बाद हम भारत पे अरबों का आक्रमण हम लुसेंट बुक से देखेंगे। चलिए, भारत पर ये 5 आक्रमण कासिम से पहले हुए थे, जिनमें पहला आक्रमण, और ये 5 आक्रमण न जानने का रीज़न है कि ये 5 आक्रमण असफल रहे। अब कासिम से पहले भारत पर ये आक्रमण हुए थे 634 ईस्वी में पहला आक्रमण हुआ, जो उमर खलीफा के नेतृत्व में हुआ। और उमर खलीफा जो है जल मार्ग के जरिए थाने क्षेत्र में पहुंचे, और थाने क्षेत्र में ही यह युद्ध किए, और यह आक्रमण अस्थायी रहा। ठीक है। फिर उसके बाद 10 साल बाद 644 ईस्वी में उस्मान खलीफा के नेतृत्व में एक युद्ध होती है, जो ईरान के क्षेत्र में सिस्ताना पर होती है। यहाँ पर विजय पाया गया, लेकिन अस्थायी आक्रमण रुख मकरान के सिंध तक नहीं था, और यहाँ पे जो था पानी का अभाव था। इसी कारण 644 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था, और डाकू भी यहाँ के साहसी हुआ करते थे। उसके बाद 659 ईस्वी में युद्ध होती है अल हरीसी के नेतृत्व में। यह मारे जाते हैं, और मारे जाने के कारण जाहिर सी बात है कि यह जो है मारे जाने के कारण यह युद्ध असफल रहा। तो पहला 634 में, दूसरा 644 में, और तीसरा 659 में होता है। चौथा 665 में अल मुहल्लब के नेतृत्व में होता है। यह भी मारे जाते हैं, और यह भी युद्ध असफल रहता है। और पांचवा, अगर आखिरी युद्ध की बात की जाए, तो यह 705 ईस्वी में इब्न अल-हरी वाहिद के नेतृत्व में होता है, और इसने मकरान के क्षेत्र पर विजय पाया पहली बार। वाहिद, अब वाहिद कौन थे? तो मिस्र के प्रसिद्ध खलीफा थे, जाने माने खलीफा थे। और ये जाने माने खलीफा जो वाहिद थे, वाहिद बनाते हैं इराक में अपना गवर्नर अल हजाज को। और अल हजाज को गवर्नर बनाने के बाद, आगे देखते हैं, अल हजाज को गवर्नर बनाने के बाद अब हमें इन सब बातों से एक प्रश्न तो जाहिर सी बात है कि अरबों का आक्रमण हमें कासिम से पढ़ना है, तो कासिम का जो है भारत पर आक्रमण क्यों होता है, इन बातों को समझना जरूरी है। तो इन बातों को समझते हैं। आइए, कहता है कि भारत पर कासिम का आक्रमण क्यों हुआ। अब कासिम के आक्रमण होने का कारण था कि श्रीलंका से राजा जो थे एक जहाज मिस्र में भेजने के लिए रवाना करते हैं, और रवाना करते ही वह सिंध के क्षेत्र पर जैसे ही पहुंचता है, तो वहां के सिंध के देवल बंदरगाह पे डाकुओं द्वारा जहाज को लूट लिया जाता है। वे डाकू थे मेर, शंगार, जाट और कुर्क, जो राजा दाहिर के क्षेत्र में आते थे। अब लूट लिया जाता है, और इस लूट लेने के कारण मिस्र के खलीफा बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। उन दिनों मिस्र के खलीफा वही वाहिद थे, और वाहिद बहुत दुखी होते हैं, और अपने गवर्नर को कहते हैं, जो अल हजाज को ईरान का गवर्नर बनाए थे, वो कहते हैं कि आप राजा दाहिर को एक पत्र लिखिए और कहिए कि उनके क्षेत्र में हमारे सामानों की लूट हुई है, और उन लूट को आप हमारे क्षतिपूर्ति को पूर्ण करें। लेकिन राजा दाहिर जो है इन बातों से इनकार कर देता है, और इनकार करने के बाद कहता है कि मैं इन लोगों को नहीं जानता हूँ,
और मैं इसकी क्षतिपूर्ति नहीं करूँगा। लेकिन अब जो है इन बातों से अल हज्जाज को आ जाता है गुस्सा, और गुस्सा आने के बाद अल हज्जाज जो है अपने मालिक जो मिस्र के खलीफा थे वाहिद को बताता है इन बातों को। तो वाहिद अब कहता है, गुस्सा में आकर के कहता है कि अब जो है आप इन लोगों को छोड़िए नहीं और युद्ध का जो है आगाज कीजिए और युद्ध वहाँ पे शुरू कीजिए। तो अल हज्जाज जो है ईगो पर अल हज्जाज 711 ईस्वी में 2 लोगों को भेजता है, जिनमें एक थे अब्दुल्ला और दूसरा थे बुदैला। अब्दुल्ला जो स्थल मार्ग से जाते हैं और बुदैला जो जल मार्ग से भेजे जाते हैं। और इन दोनों की हत्या जो है राजा दाहिर के सैनिकों द्वारा कर दिया जाता है। और राजा दाहिर के सैनिकों द्वारा कर दिए जाने के कारण यह युद्ध असफल हो जाता है। और 711 ईस्वी में जब इनके दोनों सैनिक मारे जाते हैं 711 ईस्वी में जब इनके दोनों सैनिक मारे जाते हैं, तो उस समय जो है अल हज्जाज गुस्सा में आकर अपने भतीजे और दामाद जो 17 वर्ष की अवस्था में था वो अपने उसको भेजता है राजा दाहिर को पकड़कर लाने के लिए। अब यहीं से हमारा जो है कासिम का जो है अभियान शुरू हो जाता है। अब देखते हैं कि कासिम किस प्रकार से आता है। अब मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी और अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था और भारत पर अरब वासियों का आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? तो लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।